तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो दिल दहलाने वाली घटना आ रही है वह दिल्ली के दयालपुर से आ रही है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को मारकर बागपत के जंगल में फेंक दिया है। दोस्तों, घटना काफ़ी संगीन है, सबको बताएंगे संक्षिप्त में। दोस्तों, होता क्या है, यहाँ दयालपुर का रहने वाला एक शख्स, जिसको आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, जो काफ़ी रिच लग रहा है, काफ़ी पैसे वाला है दोस्तों, और गले में मोटी सोने की चेन पहना हुआ है। दोस्तों इसने अपनी पत्नी को मारकर बागपत के जंगल में फेंक दिया है। अब क्यों फेंका है, ये सब बताते हैं सारी कहानी संक्षेप में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले इसकी मुलाकात एक क्लब में एक लड़की, जिसका नाम था आयत, तैयबा उर्फ आयत। आयत काफ़ी स्मार्ट थी, वो क्लब में गई हुई थी। वहाँ इसकी मुलाकात फैज़ल से हुई। फैज़ल से मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद दोनों लोग आपस में मिलने लगे। दोनों की दोस्ती नज़दीकियों बढ़ी, और दोस्ती नज़दीकियों बढ़ने के बाद दोनों को प्यार हो गया। जब प्यार होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि 15 अप्रैल 2025 को दोनों लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं। और जो आयत है वह एक प्राइवेट जॉब करती रहती है। कुछ लोग कहते हैं आयत जो है वो क्लब में डांस करती थी, कुछ लोग का कहना है कि आयत जो है प्राइवेट जॉब कर रही थी। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब समय बढ़ता गया, 3-4 महीने कट गए, जब नवंबर का महीना आया तो आयत ने कहा फैज़ल से कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। लेकिन इस बात से फैज़ल काफ़ी खुश नहीं था, और वो बिल्कुल भी आयत को घर ले जाना नहीं चाहता था। उसने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के अनुसार उसने 22 नवंबर को जब आयत अपनी जॉब पर गई, तो सबसे कह के गई घर पे कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। जब आयत का जॉब का टाइम ख़त्म हुआ, वहीं फैज़ल पहुंच गया, और दोनों लोग साथ में क्लब गए। दोनों ने डांस किया और दारू पी, और पार्टी करने में दोनों लोग घूमने निकल गए। जब लॉन्ग ड्राइव पे दोनों लोग निकल गए, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद जब रात को 5 बजे रात को 2 बजे जब आयत की मम्मी ने फ़ोन किया, तो उसकी आयत बोली मम्मी से कि मैं 5 मिनट में घर पे आ रही हूँ। तभी फैज़ल ने आयत को गोली मार दी। गोली मारने से आयत की मौत वहीं हो गई, और आयत को ले जाकर उसने बागपत के घने जंगलों में फेंक दिया, जहाँ कि आयत को कोई ढूंढ न सके। अब फैज़ल अपने घर पर आ गया था। अब जब आयत घर नहीं पहुंची, तो सब लोग घर में परेशान थे कि आयत कहाँ चली गई, आयत कहाँ चली गई। तो 23 नवंबर को आयत की रिपोर्ट लिखाई गई। जब रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस से तफ्तीश की गई, तो सब कुछ सीडीआर रिकॉर्ड निकाला गया। तब मालूम पड़ा कि आयत लास्ट में केवल फैज़ल के साथ थी। काफ़ी दूर तक ढूंढने के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ढूंढने के बाद कहीं भी फैज़ल का पता नहीं मिल रहा था। 25 नवंबर को फैज़ल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर करने के बाद फैज़ल ने सब कुछ बताया, तब पुलिस फैज़ल को लेकर गई, और फैज़ल ने आयत का शव बरामद करवाया। दोस्तों, शव बरामद करने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद और सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद आयत का शव जो है वो उसके परिवार को सौंप दिया गया, और फैज़ल को पुलिस कस्टडी में रिमांड पर रखा गया है। आयत ने जिस पर भरोसा किया, जिस पर अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दाँव पर लगाया, उसी ने धोखा दिया। एक्चुअली फैज़ल जो था वो पहले से मैरिड था, उसके 2 बच्चे हैं और बीवी है। वो नहीं चाहता था कि मेरी सारी कहानी जो बाहर चल रही है वो मेरी पहली पत्नी को मालूम पड़े, और मेरी जान के लिए फजीता हो, और बच्चों को दिक्कत हो। इस वजह से उसने आयत को फैज़ल ने अपने रास्ते से हटा दिया। हटाने की वजह से आयत को उसने मारने का रास्ता अपनाया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें बताइए।